सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार सुहेल वड़ाइच के मुताबिक सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी के बारे में हमेशा से मुस्बत खबरें कम और मनफी ज़्यादा आती हैं। सदर जरदारी का सब सियासतदानों से अलग अपने खिलाफ खबरों पर रद्दअमल इंतहाई मुख्तलिफ और अजीब व गरीब होता है। अमूमी तौर पर जिस भी सियासतदान के खिलाफ कोई मनफी खबर, प्रोपागेंडा या स्कैंडल शाया हो जाए तो वो इस वक्त तक निचला नहीं बैठता जब तक इसकी वजाहत न कर दे। मगर आसिफ अली जरदारी कहते हैं कि झूठी खबरें, प्रोपागेंडा और मनफी गुफ्तगू दरअसल बहतान है। बकौल सदर जरदारी के झूठे इल्जामात से इनके गुनाह जड़ जाते हैं। कई मुबाहिस में इन्हें कायल करने की कोशिश की गई कि मनफी खबरों की वजाहत न की जाए तो वो साबित शुदा इल्जाम की शक्ल में शख्सियत के साथ हमेशा के लिए चस्पा होकर साख पर सवाल बनी रहती हैं। सदर जरदारी पता नहीं किस मिट्टी के बने हैं, इन पर इस बहस पर तमीज़ का कोई असर नहीं होता। अभी चंद दिनों से इन्हें सदारत से हटाने, बीमारी की वजह से काम न कर सकने और तरह तरह की अफवाहों और साजिशों का सामना है। हद तो ये है कि इनकी जगह नए सदर के लिए नाम भी दे दिए गए, मगर ऐवान सदारत के कान पर जू तक न रेंगी। अगर अमली तौर पर देखा जाए तो सदर जरदारी आज के दिन आउट है, क्योंकि वो 5 रोज़ा दौरे पर चीन चले गए हैं। लेकिन अफवाहें इनके बैरूनी दौरे के मुतल्लिक नहीं बल्कि इनके सियासी किरदार के इन आउट और साइड लाइन होने की हैं। मगर आसिफ जरदारी के मामूलात से बिल्कुल ऐसा नहीं लगता। गुज़िश्ता रोज लाहौर में उन्होंने एक दोस्त की बेटी की शादी में शिरकत की, रात बिलावल हाउस बहरिया टाउन में रहे और फिर सपैर को चीन चले गए। न किसी सियासी सरगर्मी की, न सदारत बचाने के हवाले से इनकी किसी मुलाकात की खबर आई। वो मामूल के मुताबिक आए और मामूल के मुताबिक चले गए। सदारत से हटने या साइडलाइन होने का गैर मामूली वाक़या होता तो इनकी सरगर्मियां भी गैर मामूली होती। जहाज पर इनके सवार होने की वीडियो वायरल है। वो बगैर किसी सहारे एयरफोर्स के जहाज की सीढ़ियां चढ़े, जिससे जाहिर होता है कि इनकी खराब सेहत के बारे में फैलाई गई खबरें गलत हैं और वो बीमार जरूर हैं, मगर इतने बीमार नहीं कि बिस्तर पर लेट जाएं। वो रोजाना स्विमिंग और एक्सरसाइज करते हैं। डॉक्टर मुसलसल इनकी निगरानी करते हैं। वो खाते पीते, हंसते मुस्कुराते और सियासत और कारोबार करते अच्छी खासी जिंदगी गुजार रहे हैं। अमरीका ईरान मुज़ाकरात के हवाले से कहा जाता है कि इनमें न सदर जरदारी नजर आए, न कहीं बिलावल भुट्टो जरदारी। दरअसल पाकिस्तान इन मुज़ाकरात में सालिस था। जो अमरीकी या ईरानी वफूद आए वो सिर्फ झगड़ा निपटाने आए थे। ये इनके स्टेट विजिट नहीं थे, न इनकी किसी भी रियासती एहलकार से मुलाकातें तय थी। ये सब कुछ इमरजेंसी जैसी सूरत हाल में हुआ, इसलिए मुल्क के सबसे बड़े आईनी ओहदे पर मुतमन सदर का इसमें कोई किरदार मुनासिब भी नहीं था। पीपल्स पार्टी के हल्के बताते हैं कि पिछले माह सदर मुमलिकत की सरबराही में एक बड़े इजलास में इस मौजू पर तफसीली सलाह मशवरा हो गया था। वज़ीर आज़म गाए गाए सदर मुमलिकत को ताज़ा तरीन पेशरफ से आगाह करते रहते हैं। मेरी राय में सदर जरदारी का अपने ओहदे पर बरकरार रहना इनके हटाए जाने की निस्बत मौजूदा हाइब्रिड निज़ाम के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसलिए मंतक व दलील के एतबार से फैली या फैलाई हुई अफवाहों में कोई सच्चाई नहीं। जिस दिन पीपल्स पार्टी और निज़ाम के दरमियान कोई खराबी दर आएगी तो पीपल्स पार्टी से बेख्तियार नुमाइशी ओहदा लेने के बजाय सिंध की मौसर और बाख्तियार हुकूमत वापस लेने की कोशिश होगी। जब तक सिंध हुकूमत मजबूती से मौजूद है, सदर जरदारी की सदारत को कोई खतरा नहीं। सदर जरदारी के खिलाफ जो प्रोपागेंडा मुहिम चल रही है, इसमें बगैर किसी सबूत के ये चार्ज शीट लगाई जाती है कि उन्होंने सिंध में हुकूमत से बाला बाला एक मुतवाजी निज़ाम बना रखा है, जिसे सिस्टम का कोड नेम दिया जाता है। और ये कि सदर जरदारी से अमरीका नाराज है क्योंकि वो चीन की तरफ वाज़ेह झुकाव रखते हैं। ये भी कि सदर जरदारी मुत्तहदा अरब अमारात के ज़्यादा करीब हैं और इनकी सऊदी अरब से इस कदर कुर्बत नहीं। मौजूदा हालात में यूएई की तरफ से कर्ज की वापसी का तकाजा दरअसल सदर जरदारी की सिफारतकारी पर एक ज़र्ब है। मजीद ये इल्ज़ाम है कि वो दरियाए सिंध में नहरों, सिंध में नया सूबा बनाने और NFC में तरमीम के मुखालिफ हैं। इस चार्जशीट में बेशतर सिर्फ इल्ज़ामात हैं। सिस्टम की कहानी पुरानी है। इस इल्ज़ाम पर जनरल बाजवा और जनरल राहिल शरीफ के दौर में तहकीकात हो चुकी हैं। चीन से दोस्ती के हवाले से इनके नज़रियात वाज़े हैं, मगर वो अमरीका से भी इज़्ज़त और एहतराम के रिश्ते के कायल हैं। अगर अमरीकी सफारतकार इन्हें नहीं भी मिलते तो वो इन पर भी नाराज़ नहीं। मुत्तहदा अरब अमारात से सदर जरदारी का ताल्लुक भी है और वहाँ इनका क़याम और रिहाइशगाह भी है, लेकिन इनकी वफादारी का महवर व मरकज़ सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान है। सिंध में सूबा बनाने या नहरों के निकालने पर इनकी राय ये है कि इससे सूबे सिंध और वफाक के ताल्लुकात में एक खलीज आएगी और इससे पाकिस्तान के मुखालिफों और GS सिंध के हामियों को मदद मिलेगी। NFC के मामले पर बिलावल भुट्टो वाज़े तौर पर कह चुके हैं कि सूबे वफाक का माली बोझ बांटने को तैयार हैं। सिवाय सिंध की तकसीम के कोई भी ऐसा मामला नहीं है
जिस पर सदर जरदारी और ताकत के मराकज़ में ब्रेक डाउन हो सके। आसिफ जरदारी इसलिए सदर पाकिस्तान रहेंगे कि मौजूदा हाइब्रिड निज़ाम के कामयाबी से चलने की वजह तारीख से सबक सीखना है। माजी का हाइब्रिड या सियासी निज़ाम इसलिए कमज़ोर होता या गिरता रहा कि छोटे इख्तलाफात को दूर करने के बजाय लड़ाइयाँ बढ़ाई जाती और बिला आखिर नीम जमहूरी निज़ाम या मखलूत निज़ाम टूट फूट जाता। माजी की इन गलतियों से मुक़्तदरा ने यह सबक सीखा है कि मौजूदा कमज़ोर सियासी निज़ाम से तहफ़्फ़ुज़ात, इख्तलाफात और एतराज़ात के बावजूद इसे ख़त्म करने की किसी साजिश की हौसला अफजाई नहीं कर रही, बल्कि कोई ऐसी कोशिश करे तो इसका बुरा मनाया जाता है। अमली तौर पर कई बार मुक़्तदरा की तरफ से वज़ीर आज़म और सदर को वाज़ेह तौर पर सिस्टम की मुसलसल हिमायत का यकीन दिलाया गया है। दूसरी तरफ नून लीग ने भी ये समझ लिया है कि जिस दिन पीपल्स पार्टी से इनका इत्तेहाद टूटा, इनके जवाल की इब्तिदा हो जाएगी। इसलिए नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह वाज़ेह तौर पर हर सूरत में मुक़्तदरा और पीपल्स पार्टी के साथ अपना इश्तराक जारी रखना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी को पंजाब में हुक्मरान नून लीग से कई शिकायत थी, लेकिन हालिया महीनों में चीफ सेक्रेटरी और मरियम औरंगजेब के मुस्बत ताउन से इनमें कमी आई है। गोया नून और पीपल्स पार्टी में दूर रस और देरपा ताउन की बात दोनों फरीकों को समझ आ रही है, क्योंकि इस ताउन के बगैर वो तहरीक इंसाफ का मुकाबला नहीं कर सकेंगे। सदर जरदारी चीन जा चुके हैं। पिछले दौरे सदारत में उन्होंने चीन के कई सूबों के दौरे करके वहां की तरक्की को करीब से देखा। इस वक्त से सदर जरदारी को यकीन है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल मगरिब नहीं बल्कि चीन के साथ जुड़ा है। हालिया दौर में भी वो दारुल हुकूमत बेजिंग के सरकारी प्रोटोकॉल के मजे लेने के बजाय सूबाई मराकज़ और सनतों तिजारती इलाकों का दौरा कर रहे हैं। यकीन रखें कि दौरे चीन के बाद जरदारी ही पाकिस्तान के सदर रहेंगे, क्योंकि किसी ने इन्हें हटाया तो नुकसान ज़्यादा होगा और अगर वो कायम रहे तो कोई नुकसान नहीं, फ़ायदा ही फ़ायदा है।